डूंगर पे थे चढ़ जाओगे तो हाँ मैं खेत भी चल जाऊँ अभी मैं तो गाना सुनूँ मेरा। गाड़ी नाती है अपनी बहन बेटी सभी होती है, कमाने तो जा नहीं सकती। मेरा बच्चा है छोटा, मेरा आदमी तो खत्म हो गया, कोई ना कोई टावर पकड़ के लेके आओ यहाँ। फिर गांव का एक साथ होके इस समस्या को समाधान खातिर कौन गया? मैं तो रोज की बार गालू, मेरे को सफाई कौन कराई? लड़का नहीं, कोई लड़की, एक लड़की है वो भी विधवा है। डर तो होता है। मैं पढ़ाई में होशियार हूँ लेकिन समस्या का हल नहीं होता तो दिमाग खराब हो जाता है। मतलब पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो बार बार मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं। आजकल जो दुनिया है वो ऑनलाइन हो रही है, यानी डिजिटल इंडिया चल रही है, लेकिन फिर भी ई झुंझुनू क्षेत्र में एक अया को गांव है जड़े जो क्षेत्र है वो डिजिटल दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। मैं खुशी जल को झुंझुनू के थ्रू मेथान मिलवाऊंगा एक अया का गांव में जो अभी तक भी ये डिजिटल यानी जो ऑनलाइन जो दुनिया है अभी से बहुत ज्यादा दूर है। खेतड़ी तहसील के अंदर ये गाँव पड़ा है, बागौर नामक गाँव है। टावर नहीं होने की वजह से ए लोग ही भाई आपका काम भी नहीं कर पा रहे हैं। टावर को लिया हमारा गांव का मान है, फोन में बहुत दुखी हूँ, डूंगरा में छट के करके आई, ऊंचा छट के करके आई, हर खे जाऊंगा ठीना गले पाल कर जा करके आऊँ टावर पास। फोन मिलाने खातिर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ा, पहाड़ी पर चढ़े के पाल कौन के ठीना बट्ठे जाए बीलो आकन जानो 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है। हां 4 किलोमीटर जरा कोई पकड़ा मारा कोई बात कोई किसी मत कोई बात दे दो बात हो तो फिर तीसरी बात ही कोई है। इतनी दूर थोड़ी जाओ तो बात करना बताओ, डोंगरी मार चढ़ जाके नीचे हो तो फोन पकड़ लिया, मैं कड़े से पकड़ाना बताओ। हाँ मेरे तो पग में देखो मैं परेशानी है। तो वन का मैं हाल चाल पूछ बा खतर में फोन भी चाहूँ तो उरे टावर को तो टावर होना चाहे हमारे गाँव में जो मैं बैठे सुता बात कर टाबर भी पढ़ बड़ा है लिख बड़ा है तो टाबर भी बात कर ली क्या बताऊँ, टाबर भी पढ़ ली टावर पकड़ में आओ तो फोन टावर दूर तो सारी हाँ टावर दूर पड़े हमारा तो दूर बात कर चावा तो वो बात क्या होए कराऊं। तो अब जाए थे बात करो तो कड़ेसी जाओ, डूंगर के ऊपर चढ़ा या 4 किलोमीटर दूरी जावा फोन करने के लिए। एक की शिकायत कौन करी के टावर लगाने की? शिकायत नहीं करी, मैं कोई आए नहीं, हमारे पढ़े लिखा नहीं तो नहीं है, अरे हमारी सुनाई भी नहीं करते। सब क्या की परेशानी है गाँव में, तो पानी की न टावर की न सब क्या की सारी समस्या ही सारी समस्या है। क्या क्या की समस्या में समस्या है। एक गाड़ी जाए तो चाहे बकाई बीमार हो के मर जाओ, ये गाँव में तो गाड़ी को नहीं 500 रुपया हुनर गाड़ी लेके जाए न तरह। अच्छा मतलब गाड़ी भी को नहीं गाँव में गाड़ी ही तो कोई एक आदमी बचा नहीं बाहर जाते हैं, इराक जाते हैं, कोई भी हो उनकी समस्या ज्यादा है क्योंकि टावर तो यहाँ पकड़ता नहीं है। जाते हैं कोई डूंगरी पे जाता है, कोई खेतड़ी जाता है, आमने सामने कोई बात नहीं होती है। बेचारे बच्चे भी ले, बच्चों की परेशानी, बच्चे फोन करना चाहते हैं तो वहाँ टावर उठाए जितनी देर में तो टावर कट जाता है। बच्चे आधी बात करते हैं, आधी बात तो करते नहीं है। गाँव गोट में कोई बीमार सिमार पड़ जाए, किसी को फोन करना हो, गाड़ी को बुलाना हो या किसी को बुलाना हो तो इस बात की भी परेशानी रहती है हमारे। और कोई जाके जैसे कोई पुलिया पे जाना पड़ता है, कोई डूंगरी पे जाना पड़ता है, जब तो हम लोग फोन करते हैं जब तो कोई पकड़ता है। और गाँव में कोई अगर कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, कोई ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई तो मतलब जितना जाएंगे जितना आदमी का कोई ना कोई परेशानी तो होती ही रहती है। इस वजह से हमारे गांव के अंदर कोई ना कोई टावर पकड़ के लेके आओ, यहाँ कोई से भी लगाओ मार तो। नरेगा का यहाँ काम नहीं चलता, नरेगा का भी और क्या मजदूरी पे चले तो हम 15-16 साल हो गए हमारे यहाँ मजदूरी चले। तो बीच चीज की भी थी शिकायत, बीच चीज की भी करके आते हैं लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे गाँव में कोई है ही नहीं है, कोई मेट नहीं बन रहा, कोई वो नहीं है, इस गाँव में काम नहीं आना चाहता। कमाने तो जा नहीं सकती, मेरा बच्चा है छोटा, ज़्यादा 9 साल का 8 साल का बच्चा है मेरा, मैं दूर तो जा नहीं सकती क्योंकि मेरा आदमी तो ख़त्म हो गया। तो मेरी भी समस्या ये है कि मतलब नरेगा काम चले तो 2 रुपये कमाने का हक तो मेरे को भी है। जो बेचारी जो लाचार आदमी है, बुजुर्ग है, जैसे किसी से कमाया नहीं जाता, कोई भी लाचार आदमी जैसा अपंग आदमी है, कोई भी अपने नरेगा काम में अगर बैठ भी जाए तो वो भी समस्या हमारी पूरी करो। नरेगा के लिए कह तो दिया, अब ये देखो जब तो ऐसे बोले कि इन्होंने कि होली के बाद चला देंगे, होली भी गई है। अब देखो भाई ये ऐसे कह रहे हैं कि अगले महीने चला देंगे नरेगा, देखो अब अगले महीने को भी अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे, चलता भी है चलता नहीं। तो औरतें नहाती हैं ना तो खुले आम नहाती है, उसकी भी समस्या नहीं। मैं ये बात भी सरपंच को कह चुकी। अब देखो भाई ये तो ऐसे कह रहे हैं कि बजट आने दो, बजट में बढ़ा देंगे। अगर एक नान घर भी कुएं पे बन जाए, कहीं भी बन जाए ना तो औरतों की भी बेचारी की समस्या, गाड़ी नहाती है, अपनी बहन बेटी सभी होती है, बहू बेटी सभी होती है, उसकी भी समस्या कोई नहीं है। इस गांव में तो कोई आना ही नहीं चाहता, नहाने घर भी नहीं है यहाँ पर, खुले में नहाते हैं। कोई बेचारी लुगड़ी लगा लेती है, कोई किमी करती है, कोई आ गया तो ऐसे करती है, पराया आदमी आ जाता है तो वो लुक के नहाने लग जाती है। मैंने ये तक भी शिकायत करी हुई है यहाँ पर। आप तो जब थे या शिकायत करी जना के बोले बट यूँ कहा कि मैंने यूँ कहा कि मैंने कहा देखो हमारे यहाँ नहाड़घर बना दो, क्योंकि बुजुर्ग कोई खत्म हो जाता है या कोई भी खत्म हो तो यहाँ नहाने की परेशानी हमारे को ज्यादा रहती है।
क्योंकि लेडीज से जाती है, आदमी एक भी मोटरसाइकिल पर आया आदमी भी आ जाता है। गाँव को तो पता भाई मौत हुई है तो औरतें नहा रही है, 11-12 कर रही है अपने। लेकिन जो परे आदमी आते हैं वो एकदम से निकले आते हैं तो वो औरतें बेचारी लुकने में भी परेशानी जाती है। ये खुला आम यहाँ आते हैं। तो इस समस्या को समाधान खातिर पे कुछ कौन बोलेगी? अभी तक तो कुछ कहा नहीं है। सरपंच तो आएंगे खाली वोट के चक्कर में। तो वो लोग उनके वोट लेने तो गए जो काम कहे कितने कहती है, बहुत बोला वोट के लिए भी कह देते हैं, लेकिन वोट के लिए भी ऐसे बोलते हैं कि पैसे भरे हैं। जय थे पीछे उप स्वास्थ्य केंद्र ये गांव को देख को भी की हालत देख को कि लोग अब पूरा कपड़ा सुखा के जावी और उनको उप स्वास्थ्य केंद्र है को कोई भी सुविधा नहीं है। जो ड्यूटी वाला ही भी टाइम पर नए ड्यूटी दे रहे हैं। तो एक अंदर जो नॉर्मल जो प्राथमिक उपचार खातिर जो चीज़ हुई बा तो ही के देखो, मैं तो वो जो पहले वो नर्स रहती थी उस समय आया था तो मैंने देखा था वो बेचारी अकेली लगी हुई थी। ये जाड़ा फाड़ा सब इतना गंदा हो रहा है और इसको देखोगे दाएं में तो ये इतनी जर्जर अवस्था के अंदर है कि कभी भी गिर सकता है। पूरा ड्यूटी कौन देवा की कोई ड्यूटी तो आते हैं वो तो जो पहले देवकी जी थी उनको तो वो उन्होंने अवकाश ले रखा है, उनकी जगह एक डेपुटेशन पे लगा रखा है। और हमारे बीलवा के आती है कि उनकी भी क्या गलती है, यहाँ बैठने के लिए उनकी सुविधा नहीं है तो वो बेचारे वो क्या करते, वो तो अपने जैसे अभी ड्यूटी जिस हालात में देती है वो देते हैं। हमारे भी यहाँ उप स्वास्थ्य के अंदर एक अच्छा हो, क्योंकि हम इससे यहाँ खेतरी 9 किलोमीटर पड़ती है और जिससे हम जो एक प्राथमिक जो उपचार मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। और न यहाँ पे आवागमन का साधन है कि भाई हम इसको तत्काल रूप से कोई सुविधा उपलब्ध करा के वहाँ खेतरी पहुँचा सके। तो पकड़ा ही कोई नहीं, एक और लिया दियो वो भी कोई नहीं पकड़ा गया। मेरा छोरा धंधे बाहर ने अब क्या तो खेतरी जाना पड़े और क्या कहने कूदे ना वो करे भाया और क्या डूंगर पर चढ़ना पड़े मेरा अन्ना आदमी। तो डूंगर पे थे चढ़ जाओगे तो हाँ मैं खेतरी चल गया हूँ भाई डूंगर ने लिया डोले तो हाँ मतलब बकरी चला तो बेच कर थोड़ा बोले ना कौन के नाम है। तो फिर तेज है थारा लड़का हूँ थान बात करनी पड़े तो देखा करो। हाँ क्या ले करूँ मैं खेती तो करनी शुरू आप करें तो मैं क्या ले करूँ। मैं तो गाना सुनूँ मेरा हाँ गाना ही 350। गाना तो चल जाएगी हो चल जाए बोल लिया शुरू। मैं पूछूं जाए थे मतलब थारा बच्चा हूँ थान बात करनी पड़े हाँ तो थे कैसी करो कैसी करूँ खेती जार करूँ। अच्छा मतलब 9 किलोमीटर दूर जाओ बनू बात करने खातिर। हाँ जाऊँ तो जाऊँ कौन जाऊँ आप करनी सुधार मैंने क्या कर रहे रोडवेज में करे जाऊँ तो मेरे बाहर कौन ला थारे बच्चा को जब फोन आवे हाँ। तो नेटवर्क ही कौन पकड़ा जाए मेरे को फोन कैसी आवे थारे पे कौन है थारे बच्चा और घर का परेशान कर ली मरने को नहीं मत बोले पैसा चाहिए बैंक में कुल कटा मुझे वो काट बाड़ हो वो मेरे करना है वो दियो को। रात में अगर जो कोई काम हो जाए तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके ही बात करनी पड़ती है। और अगर ऐसा कोई इमरजेंसी काम हो जाता है जैसे कोई मरीज हो गया तो उसको जाना ले जाना में बड़ी दिक्कत होती है रात में। अब 2 किलोमीटर जाके भी कोई गाड़ी भी कहीं से लाए तो 2 किलोमीटर जाके ही गाड़ी को फ़ोन करेंगे तब जाके गाड़ी कोई आएगी। मतलब फोन करने भी 2 किलोमीटर दूर जाना हाँ जाना ही पड़ेगा दूर तभी जाके। और अगर दिन में कहीं हो तो पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो साले गर्मी में ऐसे पत्थर गर्म रहते हैं तो वहाँ वैसे भी वो दिक्कत होती है। मोबाइल की तो बहुत ही जरा नेटवर्क की तो किसी भी अधिकारी के पास जाए तो वो तो एक बार तो हाँ कर देगा, बाद में वो करेंगे बस ऐसे में टालते रहते हैं घुमाते रहते हैं। हमारे गाँव में सबसे गंदगी है और पहले काम हमारे गाँव में पानी को नहीं ये नहर वाला ये सब तो आपके सामने पानी बात की लाइन पर छेड़ रखी है और ठाट टोकनी में टंकी पर ले जाओ घर पानी भरूँ। नहर वाला लाइन जोड़ रखी है कुआड़ा दे रखी है की समस्या कर रखी है टंकी बना रखी है कोई सुनाई नहीं है। मतलब थे पानी लेके आओ हाँ क्या करने लें तो क्या कौन डालेगा लड़का हमारा है नहीं लड़की है क्या वो आपके साथ है। अब वो पीर चली गई तो हम पानी भरा 6 डंडा कौन पिलाएगा उनको। तो जाए थे उरे थारा हॉस्पिटल भी कौन बतावी तो दवाई दोई लेने नहीं पड़ हमसे जाओ। तो क्या है पहले तो आती थी नर्स और अभी एक नर्स ऐसी है अपने ये पास की है बस छोड़ी आपने बढ़िया काम है 3-4 दिन आपको आवे रोज की आ रही है कल आ रही है डेली आ रही है। अब मैं देख के आया वो बंद पड़े हुए वो बंद पड़े हुए तो मैं क्या करती साहब का ढोर कर लगाने चली गई तो बोल रहे हो ना रोज की आवे काल तो रही आज को मैंने क्या करूं। तेरे गांव का एक साथ होके इस समस्या को समाधान खातिर कौन गया मैं तो रोज की बार गाल मेरे को सुनाई कौन कराई गाँव में रहो ज्यादा में रहो एक लोग तो ते गांव ने बोलो कौन के थारा रोज की समस्या थे बोलो रोज की रात बाहर गाल को सुनाई कौन करे मेरी मैं जब खुद करने करता हूं मीडियम छोड़ देते बात मेरी फिर ये मेरा काम का नहीं चाहिए सारा काम 15 साल ही हमारे गाँव का मेरा काम चलता है हमारे गाँव में 1 रुपये नहीं लग रहा आज तक। गांव की कमी है यहाँ गांव की कमी भी और क्यों सरपंच की कमी कोई लगा कौन सा। आज मेरे एक लड़की भाभी विधवा है आज 2 मोटिया लुगाई हमको कौन सी मजदूर दे रहा कोई एक नरेगा काम चले 200 रुपये मिले 15 दिन का हमारा 13 दिन की हाजिरी मिल रहा है
2600 जाऊँ दोनों मोटे आला मैं भी खा ले मेरे बच्चों को भी दे दे। हमारे पास खाने जब बच्चों का कौन करेगा? तो मेरे का कम नहीं है तो या तो कुछ नहीं इस गाँव में तुम्हें लेना है जाना दो। और सच्ची कहो मेरा गाँव वाला से कहेंगे सब हमने बेकार 100 रुपये के बाहर का ले 10 रुपये की मजदूरी में। कि मतलब हर गांव में एकता को नहीं, हमारे गाँव में एकता नहीं है और न हमारे गाँव में को अच्छे काम चाहिए। नेटवर्क की समस्या कितने साल हुए हैं? हम तो जब से पैदा है जब से ये प्रॉब्लम ही नेटवर्क की समस्या ही है। अभी तक कोई कोई सुनाई नहीं होती मैडम। बोलिया कौन के जब से पैदा है तब से यह समस्या कद करवाऊंगा। सरपंच के हमारे यहाँ तो सरपंच चुनाव में आ जाते हैं, उसके बाद में आके ये नहीं पूछते कि तुम्हारे गाँव में क्या समस्या है। और फिर हमारे सरपंच जो बन जाते हैं वो तो ये बोलते हैं कि हमारे को तो वागोर ने वोट नहीं दिए। अच्छा तो देवा ने बोलो उनके वोट नहीं दिया जना जीत का कैसी हमारे दम पे जीतते हैं। मैंने बोला उनके सरपंच ने कि अब जो ऑनलाइन स्टडी को टाइम आ रहा है तो फिर मैं ऑनलाइन स्टडी कैसे करा। बोला था मैडम ऐसे बोला कि करवा देंगे अभी तक तो कोई समाधान होगा नहीं। तो बोले करवा दोगा कद हमारी ओवरेज हो जाओगी तब। पता है ऐसे बोला कि कोरोना का अभी तो टाइम चल रहा है फिर बाद में करवा देंगे। अब कोरोना काल में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा समस्या है, स्कूलें बंद हो गई हैं और स्कूल वाले को ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। और अब ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अब नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। गांव में नेटवर्क पकड़ता नहीं है और पकड़ता भी है तो कहीं जाना पड़ता है, जैसे समस्या ही भूल जाते हैं तो क्या समस्या है तो सोल्यूशन है वो भी नहीं हो पाता है। मैं पढ़ाई में होशियार हूँ लेकिन समस्या का हल नहीं होता तो दिमाग ख़राब हो जाता है, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। पढ़ाई सब कुछ है वैसे तो, अब एग्ज़ाम आने वाला है और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है पूरी से पूरी, मेरा कैरियर पूरा ख़राब हो रहा है इससे। कोई डिलीवरी भी होती है तो हमें अगर मान लो जैसे एम्बुलेंस बुलानी होती है, गाड़ी बुलानी होती है तो उसकी तो देखो नेटवर्किंग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर फ़ोन करने के लिए अगर पहाड़ी में चढ़ेंगे तो किसी को मान लो डिलीवरी होने वाली है तो मान लो उसको देर ना हो जाए, कोई खतरा पैदा ना हो जाए, इसके लिए तो ये नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। या नेटवर्क है नहीं तो बच्चे क्या हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि हमें ऐसे नहीं मिल रही है तो वो मतलब पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो बार बार मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर मान लो आप देखते हो कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ तो मान लो जो नेटवर्किंग है तो बच्चे पढ़ाई से जो डिप्रेशन में आ जाता है वो सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि इसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देते हैं और धरातल पे कोई काम होता नहीं है। जो आप प्रशासनिक जो अधिकारी बने हैं वो आपकी जो मान लो जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपने वो उपलब्धि हासिल की है। मान लो जनप्रतिनिधि तो सिर्फ एक जनता की सेवा के लिए है, लेकिन आपको तो एक सरकार ने आपको अपॉइंटमेंट करके भेजा है तो आप तो इस समस्या को समझ सकते हो। कि प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि आप तो मान लो अभी वही वहाँ से हम भी आप वहाँ से गुजरे हो तो वहाँ से तो आप तो ये समस्या समझ सकते हो। भाई राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। तो हम तो अब प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि आप प्रशासन अपने स्तर पे काम करें। अस्पताल की बहुत बड़ी समस्या है, जो भी कोई बीमार हो जाता है खेतड़ी यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पड़ती है, वहाँ हमको जाना पड़ता है। आबरा हमारा भविष्य अंधकार में है कि बात करनी भी हो तो भी देखो वो पहाड़ पर जाना पड़ेगा। 3-4 बार बोल भी दिया, जाके बड़ा शिकायत भी कर दी, मार्ग ने बोले 200 सिम लिया और बे भी दिखा दी, पासे भी कोई सुनाई नहीं होगी। शिकायत करने गए तब क्या बोले? बोले अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। मैं बोले साहब कद हो जाओगे। तो कितने सालों बोल रही भैया बात? जब से ये अभी लॉन्ग टावर लगी हुई है जब यही बोल रहे हैं कि बागोर में भी लगा देगा, बागोर में लगा देगा। एक बार मना ही कर दे भाई मेरे को लगावा तो इतनी सिम सिम ले लियो, सिम ले लियो, ज़्यादा सिम एयरटेल की दिखाओ, वह भी ले ली, पासे भी को नहीं दिखाओ। कोई इमरजेंसी में मर भी जाए तो मरा ही हमारी। तो पूरा बस की भी सुविधा को नहीं, कुछ ही सुविधा को नहीं। प्रशासन भी आया कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। नेता नांगला सुनने को नहीं। तारिया हमारी धर्मशाला देख लो, जब यार धर्मशाला हमारी सार्वजनिक धर्मशाला है, एक अगर रास्ता तो देखो साहब अवैध कब्जों कर मिली देखो। तो यार धर्मशाला तो पूरी कूड़ाऊ भरी पड़ी है। तो ये बात खातर भी थे कुछ कौन बोले? सरपंच ने कही, सरपंच सुनाई कौन करे या कहें कि वोट कौन दे माने तो ते बोले उनके बिना वोट दिया सरपंच का बनगा। तुम्हारा बेलवा का टिल्लाली का फलाना का या वोटा से जीते हैं, बागर वाला वोट कौन दिया। अच्छा। या धर्मशाला देख ली थे, आगे चल के देखो हमारे पानी की एक टंकी की छत अंदर गिर गई। पानी भी थोड़ा काम तो काटना पानी से, लेकिन अभी को पिछली सरपंच को बिल बाकी हो 50,000 रुपया। बिजली वाला 3-4 बार चेतावनी देगा कि भाई इसका बिल जमा कराओ। सरपंच ने कही देना बोले गाँव वाले कराओ। लास्ट में कनेक्शन काट दियो जना पर शिकायत करी जना। सरपंच तो यहाँ बोले अगली बार तो मैं जमा करवा दूँ, अगली बार थाने थे गाँव वाला कराओ। तो थे बोलो कि मैं गाँव वाला क्यों कराऊंगा जब मैं पानी नहीं पी रहा, पानी को नहीं आ रहे तो बिल कड़ू दिया। सुनाई कौन करा मैडम, कितनी बार बोलना, मतलब 10-20 आदमी जा भी आवा पर पता भी ना कोई मतलब नहीं। तो सरपंच नहीं सुने तो भी बड़ा कोई प्रशासन वगैरह को शिकायत करी हाँ मैं देख जाए चल जाए, बस इतनी बात। रास्ता ये मेन रास्ता है यहाँ पर, और धर्मशाला, गौशाला और पानी की व्यवस्था नहीं है।
गंदीवाड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पर। नेटवर्क नहीं पकड़न की वजह से उरे का जो बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ही, क्योंकि कुछ मंथ बाद में बन की एग्जाम है और वह एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वह एक डिप्रेशन में आ रही, बन को कैरियर न लेके वह डिप्रेशन में आ रही। राजस्थान का जो गाँव ही आपने जो झुंझुनू जिला का जो गाँव ही बन में भी फिलहाल डिजिटल को कोई मीन ही नहीं है, यानी उरे का लोगों तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अन्य उरे को फायदो नहीं मिल रहा है। उरे का प्रशासन ही जो सरपंच जीवन से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उरे टावर लगावी, ताकि उरे का जो लोग हैं वह भी चीज़ों को फ़ायदा उठा सकें और जो कोरोना काल है भी मैं भी घर बैठे आपकी कमाई कर सकें और जो स्टूडेंट ही वह आपकी पढ़ाई कर सकें। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एक गांव की जो समस्या है वह जल्दी से जल्दी हल हो सके। वीडियो ने लाइक करो, कमेंट करो और चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। बिका करना एक बेल आइकन बटन है बिन जरूर दबा दियो ताकि हमारा आने वाला जितना भी नया वीडियो ही बन सबका नोटिफिकेशन थार तक पहुँच सके। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।